हेलो स्टूडेंट, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैटिस्टिक टूल के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग ने कोपाई पढ़ा था, ठीक है। जो कोपाई हम लोगों ने पढ़ा था उसी का फुल फॉर्म आपको याद करने के लिए मैंने आपको ये सिखाया था, कोपाई, ठीक है। वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 स्टेजेस हैं हमारी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है हमारा कलेक्शन, जिसमें हम लोग सेंसस के बारे में सेंसस और सैंपल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंसस क्या है, जिसमें जो है एक छोटे ग्रुप को पूरा यूनिवर्स समझकर उसका एग्रीगेट निकाला जाता है, उसे सेंसस मेथड कहते हैं। सैंपल मेथड क्या है, एक जैसे कि 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, जिसमें से 10 स्टूडेंट को छांट लिया जाता है। कुछ कम मार्क्स वाले, कुछ ज़्यादा मार्क्स वाले और कुछ एवरेज मार्क्स वाले, और उन 10 स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स निकालकर इसको पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स बता दिया जाता है। वो हो गया हमारा सैंपल मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर जो है सेकेंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग जो डेटा होता है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एरे में, डेटा में, ठीक है। टेली मार्क्स में, जैसे टेली मार्क्स आपने पढ़ा होगा 10th में, जैसे 1, 2, 3 और 4 और 5 ऐसे करते थे, वो टेली मार्क्स था, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंटेशन, जिसमें टेबल, ग्राफ और डायग्राम से जो है डेटा को कहते हैं प्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फोर्थ है एनालिसिस, ठीक है। उसमें परसेंटेज निकाला जाता है कि अच्छा परसेंटेज है या फिर बुरा परसेंटेज है, ठीक है। और एवरेज निकाला जाता है या फिर कोरिलेशन निकाला जाता है। इसका सबका सेपरेट चैप्टर जो है आपको आगे क्लास में मिलेगा, इस क्लास में भी कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फिफ्थ स्टेज है हमारा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज और एनालिसिस बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 स्टेजेस, जिसके बारे में आप लोग को बस शॉर्ट जो है याद करना है और बस ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में तीन स्कोप है बेटा। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये 3 स्कोप हैं उसके, ठीक है। स्टैटिस्टिक का जो नेचर है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक का जो नेचर है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। मतलब स्टैटिस्टिक साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक में मतलब कि मेथड है, रूल है, रेगुलेशन है। जिस तरीके से साइंस में जो है रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक में भी फॉर्मूला है, रूल है, रेगुलेशन है, मेथड्स हैं, ठीक है। और ये आर्ट भी है, मतलब कि जिस तरीके से लोग उसे जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस तरह आर्ट को जितना ज़्यादा लोग जो है उसे मतलब कि बनाते हैं, जितना ज़्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं, उतना ही वो जो है एक्सपर्ट होते जाते हैं। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक में भी जब जितना ज़्यादा लोग उसे जो है बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं और उसको अलग अलग टूल, अलग अलग रूल अपने हिसाब से, अलग अलग मेथड से उसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैथड, ठीक है। स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैटर क्या है, वो 2 हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट मैटर 2 टाइप हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फ्रेंशियल, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, वो मेथड पे डिपेंड करती है, यानी कि वो मेथड यूज़ करने पर जो है ज़्यादा ध्यान देती है, जो कि है कोपाई, ठीक है। जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड देन एनालिसिस ऑफ द डेटा यूज़ होता है, ठीक है। उसमें मेथड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और मेथड के बारे में ही पूरा जो है ब्यौरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, जिसमें जो है एक स्मॉल अमाउंट, जैसे कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें 10 स्टूडेंट का ही जो है सैंपल निकाल कर उसका ही पूरा एग्रीगेट निकाल लिया जाता है। मींस उसे ही एक सैंपल बनाकर ही पूरा कंक्लूजन निकाल दिया जाता है। ये होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो आइए हम लोग उसका लिमिटेशन पढ़ते हैं। जिस तरीके से हर किसी का मेरिट होता है तो डीमेरिट भी होता है, किसी की अच्छाइयाँ हैं तो उनकी बुराइयाँ भी हैं, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक में क्या कमियाँ हैं, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक,
जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्टैटिस्टिक ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। जो स्टडी है इसकी वो हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट पे ही डिपेंड होती है। जैसे कि जो एक फैक्ट्री है, एक बिजनेस है, उसमें हैप्पी मूवमेंट भी है, उसमें सैड मूवमेंट भी है, उसमें ऑनेस्टी भी है, उसमें डिसऑनेस्टी भी है, लेकिन फिर भी ये सारे जो एलिमेंट हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक है ये उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही कैलकुलेट करती है, क्वांटिटेटिव डेटा को ही कैलकुलेट करती है। इससे ये जो है जो है मतलब कि सौरो सैड मूवमेंट, हैप्पी मूवमेंट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इन सब को इस पे कोई भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर स्टैटिस्टिक को आप एक स्टूडेंट की का मार्क्स या फिर एक इंसान का सैलरी बताते हैं तो वो उसे स्टैटिस्टिक नहीं मानेगी। हालांकि उस एक मार्क्स का या फिर उस एक सैलरी, एक इंसान की सैलरी अगर 50,000 है तो वो 50,000 रुपये उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है, जो कि उसकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर देती है। लेकिन स्टैटिस्टिक ये कहती है कि जो है हम इस एक इंसान की सैलरी को कुछ नहीं मानते, मतलब स्टैटिस्टिक उसे कुछ नहीं मानती है। उसका कैलकुलेशन वो तभी करेगी कि जब वो कहती है कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स लेके आओ या फिर 10 लोगों का सैलरी स्टेटस लेके आओ, देन आई विल कैलकुलेट द सैलरी एग्रीगेट। वो एग्रीगेट पर ही पूरा डिपेंड है। वो एक इंसान की सैलरी, एक इंसान के मार्क्स पर जो है कोई भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डेटा इसेंशियल एलिमेंट। ये जो है, जो स्टैटिस्टिक है वो जो है मतलब एक ही यूनिट के चीज़ों पर मतलब कि कैलकुलेशन कर पाती है। जैसे कि अगर 10 लोगों की सैलरी है तो वो रुपीज़ में ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 लोगों की सैलरी है वो रुपीज़ में ही होनी चाहिए, देन स्टैटिस्टिक विल कैलकुलेट द एग्रीगेट, अदरवाइज इट विल नॉट कैलकुलेट द एग्रीगेट। बिकॉज वो जो है अगर मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें यूनिट है, उसमें जो है मतलब कि मिलीलीटर है या फिर लीटर है तो सारे मिलीलीटर में होने चाहिए। ठीक है, अगर लीटर में मिल के बारे में कैलकुलेशन तो सारे जितने भी एग्रीगेट है, जितने भी इंफॉर्मेशन वो लीटर में ही होने चाहिए। एंड केजी में है तो सारे केजी में होने चाहिए, सैलरी है तो सारे रुपीज़ में होने चाहिए, या फिर जिस भी उसमें है, पॉन्ड में है या जिसमें भी है, वो एक यूनिट में ही अगर सारी इंफॉर्मेशन होगी तभी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेगी, अदरवाइज उसे कैलकुलेट कर नहीं सकती है स्टैटिस्टिक। ठीक है, अदरवाइज वो चेंज करेगी तब फिर कैलकुलेट करेगी। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक का मेथड है उसे हर कोई, एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान, एक ऑर्डिनरी पीपल समझ नहीं सकता है। उसे जो है समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि मतलब कि 100 स्टूडेंट का मीन 50 है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो है मीन का मतलब मैम बता रही हैं कि इस क्लास का एवरेज मतलब कि 50 है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं समझ सकता है, उसे एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है। हालांकि आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, अभी 11th क्लास में आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोग एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। ठीक है, तो इसे केवल एक्सपर्ट ही समझ सकता है, नॉर्मल इंसान इसे नहीं समझ सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर एनी इंफॉर्मेशन जो कि जो है विदाउट प्रूफ है तो वो जो उसका रिजल्ट है वो रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हो गई लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। आखिर जो स्टैटिस्टिक है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्यों आया है हमारी क्लास में, इसका इतना बर्डन हमारे सर पे क्यों डाल दिया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में। हम लोग आइए इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी बिगर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है जो पॉपुलेशन है उसका एग्रीगेट निकालने में कि हर ईयर कितना, हर 5 ईयर कितना पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा है, ये हमें पता करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टरल मतलब होता है बेटा सेक्टर वाइज, ठीक है। सेक्टर वाइज जो है कैलकुलेशन को जो है कहते हैं सेक्टर वाइज, सेक्टर वाइज कैलकुलेशन एंड इंटरटेम्पोरल मतलब होता है टाइम वाइज कैलकुलेशन को जो है इंटरटेम्पोरल कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टरल मतलब कि गांव से शहर का कंपैरिजन मीन्स रूरल एरिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या अर्बन एरिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरिया में ज़्यादा पावर्टी है या अर्बन एरिया में ज़्यादा पावर्टी है, ये चीज़ देखने के लिए जो है इंटरसेक्टरल जो है कंपैरिजन किया जाता है। इंटरटेम्पोरल मतलब कि इस ईयर कितना जो है पॉपुलेशन बढ़ा, अगले ईयर कितना पॉपुलेशन बढ़ा, उसके अगले ईयर कितना पॉपुलेशन बढ़ा, ये होता है क्या, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, ठीक है। और कंपैरिजन तो स्टैटिस्टिक में होता ही है, बिना कंपैरिजन के तो स्टैटिस्टिक है ही नहीं। एग्रीगेट निकालना, दो चीज़ों को कंपेयर करना ही स्टैटिस्टिक है। एक एलिमेंट एक चीज़ के बारे में से पहले ही बता चुकी हूँ लिमिटेशन में, स्टैटिस्टिक उसे कुछ मानती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है, मीन्स फ्यूचर देखना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो है 2015 से हर चीज़ की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बढ़ते ही जा रहे हैं। 2022 आ चुका है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो है आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ये हुई हमारी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को बनाने में स्टैटिस्टिक की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है कि कहते हैं जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब का क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो उसमें स्टैटिस्टिक का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है बेटा। तो इतना करने के बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टैटिस्टिक का ओवर होता है, ठीक है। आप लोग एकदम खुश हो जाइए कि चैप्टर फर्स्ट एकदम ओवर हो चुका है। इस वीडियो को अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अगर क्लास 11 देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी कि मैम हम देख रहे हैं, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अपनी इस वीडियो को अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर ऑल्सो, जिन जो कॉमर्स में है सबको शेयर कर दो, ठीक है। हमारा जो कहते हैं हमारा मुहिम है हैशटैग लेस सिंप्लीफाई कॉमर्स। कॉमर्स को एकदम सिंपल वे में पढ़ना कि जो है हर किसी को समझ में आए और कॉमर्स एकदम आसान सब्जेक्ट बन जाए। हमारा ये कहते हैं, हमारे ये जो है मोटिव है, ठीक है। इस मोटिव को हम अकेले नहीं पूरा कर सकते हैं आपके बिना, जब तक आप लोग जो है एक बड़ी सी फैमिली नहीं बना देते हैं। तो उसे बनाने में आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।